हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर के बहुत बड़ी खबर आई है कि बिहार ज़मीन सर्वे कब तक होता रहेगा, इसकी लास्ट डेट क्या है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिहार ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट क्या है और ये कब तक होता रहेगा, और जिन लोगों ने नहीं कराया है अभी तक अपना सर्वे, उसका क्या होगा। तो चैनल पर पहली बार विज़िट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बिहार ज़मीन सर्वे की लास्ट डेट जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताने वाला हूँ कि बिहार में अब दाखिल खारिज कराना बिल्कुल आसान हो गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 6 महीने से लटका सेना की ज़मीन के म्यूटेशन का मामला अब होगा निपटारा। इसी तरह से ये देखिए, मैं आपको ये न्यूज़ इसलिए दिखा रहा हूँ, दाखिल खारिज में लापरवाही के आरोप में 4 सीओ का वेतन रुका। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज बिल्कुल टाइम पर हो जाएगा और कोई भी रिश्वत आपको देना नहीं पड़ेगा। बिहार सरकार जो है बहुत एक्टिव है और जितने भी अंचल है बिहार में जहाँ जहाँ दाखिल खारिज का काम होता है, वहाँ पे बिहार सरकार के जो मंत्री है संजय साहब, वो अपनी निगरानी में ज़मीन के दाखिल खारिज करवा रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं। और हर 10 दिन पे, हर 15 दिन पे वो मुआयना कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं किसी न किसी अंचल का कि यहाँ पे कितना दाखिल खारिज पेंडिंग है, कैसे काम हो रहा है, कहीं कोई रिश्वतखोरी का मामला तो नहीं है। तो अगर आप लोग अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो ये बहुत सुनहरा दौर है, बहुत अच्छा मौका है। इस टाइम आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ज़्यादा दिन लगेगा। तो ये इस न्यूज़ को दिखाने का मकसद ये है कि अब जो है बिहार में ज़मीन दाखिल खारिज जो है बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, मतलब आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार बहुत एक्टिव मोड में है। तो मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज बिल्कुल आसानी से कैसे होगा, उसके कुछ उपाय हैं, कुछ तरीक़े हैं जो इस देखिए नोट्स में देख सकते हैं आप। दाखिल खारिज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आवेदन अस्वीकृत होने से कैसे बचें, मतलब आपके दाखिल खारिज का जो आवेदन है, जो एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट कैसे नहीं होगा, आपको किस तरह से दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है कि आपके दाखिल खारिज रिजेक्ट ना हो, वो इसके अंदर दिया गया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ें इस वीडियो में आपको ये भी पता लगेगा कि ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट क्या है और दाखिल खारिज के रिजेक्ट होने से कैसे बचा जाए, वो सब आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो देखिए, आवेदन करते समय भूमि पर आपका शांतिपूर्वक दखल कब्ज़ा होना एक आवश्यक शर्त है। मतलब जिस ज़मीन का आप दाखिल खारिज करवा रहे हैं वो ज़मीन आपके कब्ज़े में हो, तब आपका जो दाखिल खारिज बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर ज़मीन आपके कब्ज़े में नहीं है और आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो हो सकता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए। तो पहली शर्त है ज़मीन पे आपका कब्ज़ा होना। दूसरी शर्त क्या है, विक्रेता से भूमि खरीदने से पहले भूमि विवाद का पता लगा लें। मतलब जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको पहले ख़रीदने वाले से पता कर लेना, भाई जो ज़मीन तुम मुझे बेच रहे हो उस पर कोई झगड़ा तो नहीं है, कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग तो नहीं है, कोई पुश्तैनी विरासत वाला झगड़ा तो नहीं है। ये सब आपको पहले पता कर लेना है। जब आप ज़मीन ख़रीदने जाएंगे ना, तो ऐसी ज़मीन ख़रीदें जो झगड़े से पाक हो, किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो उस ज़मीन में। अगर आप ऐसी ज़मीन ख़रीद लेते हैं जिसमें पुश्तैनी झगड़ा है, विरासत का झगड़ा है या मामला कोर्ट में है, उस तरह की ज़मीन आप ख़रीद लेते हैं, फिर ज़मीन ख़रीदने के बाद आप उसका दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाए। तो पहले कह दिया गया है ऐसी ज़मीन ख़रीदें जिस पर कोई झगड़ा ना हो। समझ गए मेरी बात को? ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है, आवेदन में दर्शाई गई भूमि का न्यायालय में विचाराधीन होना आवेदन की अस्वीकृति का कारण बन सकता है। वही बात, अगर आप ऐसी ज़मीन का दाखिल खारिज करवा रहे हैं जिस ज़मीन का मामला कोर्ट में है, तो हो सकता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो आपको ऐसी ज़मीन खरीदने से बचना है जो कोर्ट में पेंडिंग हो, जिसका मामला। चौथी शर्त है, अपनी भूमि की सीमाओं का यथासंभव निर्धारण चार दीवारी स्तंभों या अन्य माध्यम से करें। मतलब आपकी जितनी ज़मीन है उस ज़मीन के आप बाउंड्री करवा लें, या गांव में जो मेड़ होता है, आयर जिसको बोलते हैं, वो सही से करवा लें, ताकि जब दाखिल खारिज हो तो अगर कोई देखने के लिए आए कर्मचारी का आप जिस ज़मीन का दाखिल खारिज करवा रहे हैं, हो सकता है कर्मचारी देखने आए तो वो बिल्कुल आसानी से आपकी चार दीवारी देख सके, आपका जो हिस्सा हो वो देख सके, तो आसानी से आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने ज़मीन का दाखिल खर्च करवा रहे हैं तो वो ज़मीन पे कोई झगड़ा ना हो, ज़मीन आपके कब्ज़े में भी हो, इसी तरह से ज़मीन का बिल्कुल चारदीवारी बाउंड्री या मेड़ आयर अच्छे से बना हुआ हो, तो आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी दाखिल खारिज से अकॉर्डिंग कि ये तब आप ऐसे अगर करेंगे तो आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज आसानी से हो जाएगा। और इस टाइम सरकार बिल्कुल एक्टिव मूड में, देख रहे हैं आप, सीओ का वेतन रोक दिया गया। क्यों रोका गया? क्योंकि दाखिल खारिज में बिल्कुल आनाकानी कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, कहाँ की खबर है क्या है वो सब आपके देखने को मिल जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, बस आप हेडिंग देख लीजिए। दाखिल खारिज में लापरवाही के आरोप में 4 सीओ का वेतन रोक दिया गया है। तो इसीलिए आप, सरकार एक्टिव मूड में है, आप अपनी ज़मीन के दाखिल खारिज करवा सकते हैं। रही बात कि ज़मीन सर्वे की लास्ट डेट क्या है, तो फ्रेंड आपको ये बात जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि बिहार सरकार जो ज़मीन सर्वे करा रही है उसका मकसद है बिहार में जितनी ज़मीन है सबका सर्वे हो। और अभी तक मुश्किल से 30% लोगों ने अपनी ज़मीन का पेपर अपलोड किया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन सर्वे जो आराम से अभी पता नहीं कितने महीनों तक चलता रहेगा। देखिए ये साइट है ज़मीन सर्वे वाला, ये साइट बिल्कुल पूरी तरह से काम कर रहा है। और ज़मीन सर्वे के आप तरह तरह के न्यूज़ देख रहे होंगे, ये सब देख रहे होंगे कि ज़मीन सर्वे की लास्ट डेट आ गई, अब ज़मीन सर्वे नहीं होगा। तो उन सब के अब बहकावे में, भरम में ना आए। ज़मीन सर्वे हो रहा है और अभी होता रहेगा, कोई लास्ट डेट नहीं है ज़मीन सर्वे की। जितने पहले 1-2 बार लास्ट डेट आई है वो सब फेल हो चुकी है, सब ख़त्म हो चुकी है। बिहार सरकार जानती है लोगों के पास जो है अभी पर्याप्त पेपर नहीं है, सबके पास कागजात नहीं है। बिहार सरकार खुद अभी कागजात ऑनलाइन कर रही है। आप लोग जहाँ जहाँ से हैं बताइए, आपके ब्लॉग में बिहार सरकार का कहना कि हमने सारा खतियान अपलोड कर दिया है, लेकिन हर जगह खतियान अपलोड नहीं है। सारे केवाला ऑनलाइन कर दिया, सारे केवाले ऑनलाइन नहीं हुए हैं। तो बिहार सरकार खुद जानती है कि अभी जब सबके पास पेपर ही नहीं है तो कैसे सर्वे कराएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ज़मीन सर्वे भी कई महीनों तक चलता रहेगा। हालांकि बेहतर यही है कि अगर आपके पास पेपर पर्याप्त हैं, आपके पास ज़मीन के सारे कागजात हैं, तो आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा लें, ज़्यादा देर ना करें। लेकिन किसी वजह से आप नहीं करवा पा रहे हैं अभी, तो आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन सर्वे अभी महीनों तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा कुछ पता नहीं है। वैसे भी 3-4 महीने बाद बिहार में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद में ज़मीन सर्वे चलता रहेगा, तो आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई लास्ट डेट नहीं है, किसी के बहकावे में, किसी के बातों में ना आए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह के ऑथेंटिक वीडियो, सही जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। शुक्रिया।